एक बार दो दोस्त रमेश और सुरेश आर्मी ट्रेनिंग के लिए गए। ट्रेनिंग के दौरान एक दिन अफसर ने रमेश से पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? रमेश ने कहा, सर ये बंदूक है। ये सुनकर अफसर ने उसे एक जोर का चाटा मारा और कहा, ये बंदूक नहीं, तुम्हारी इज्जत है, शान है, ये तुम्हारी माँ है, माँ। फिर अफसर ने दूसरे सिपाही सुरेश से पूछा, ये हाथ में क्या है? सुरेश डरते डरते बोला, सर ये रमेश की माँ है, उसकी इज्जत है, उसकी शान है और हमारी मौसी है, मौसी। एक दिन माँ और बेटा बैठकर एक साथ डीडीएलजे देख रहे थे। तभी बेटे ने माँ से पूछा, माँ लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? सवाल सुनकर माँ समझ गई और बोली, बेटा तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती है, जहाँ अच्छा लड़का देखा नहीं शुरू हो गई। बेटा इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती है और इनके तो खानदान भी। इतना सुनते ही बेटा बोला, बस माँ ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पापा बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। शादी के कुछ साल बाद पति पत्नी के बीच बहुत लड़ाई होने लगी। इन सब से तंग आकर दोनों कोर्ट पहुंच गए डिवोर्स फाइल कराने। डिवोर्स होने से पहले जज ने पति से कहा, तलाक के बाद हर महीने तुम्हें अपने पत्नी को खर्चे के लिए आधी तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये सुनकर पति जोर जोर से हंसने लगा। जज ने पूछा, इसमें इतनी खुश होने वाली कौन सी बात है? फिर पति बोला, जज साहब ये खुश होने वाली ही बात है, क्योंकि पहले तो पूरी ही रख लेती थी। एक दिन घर से पत्नी ने ऑफिस में पति को फोन किया। पत्नी कुछ बोल ही नहीं पाई कि उधर से पति बोला, मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ, और फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद उसे पड़ोसन का फोन आया। पड़ोसन बोली, क्या आप फ्री है? डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये सुनकर पति तुरंत बोला, अरे नहीं नहीं, हुक्म कीजिए। पड़ोसन ने कहा, मुझे कोई काम नहीं है, आपके पत्नी को है, लीजिए बात कीजिए। फिर पत्नी बोली, शाम को घर आओ तो आयोडिक्स लेते आना। एक दिन दो दोस्त बार में बैठकर शराब पी रहे थे। एक बहुत परेशान था। ये देख दूसरे ने पूछा, क्या हुआ यार, तू इतना परेशान क्यों है? दोस्त ने कहा, क्या बताओ यार, मेरी बीवी का स्वभाव बहुत ही खर्चीला है, तंग आ गया हूँ। 2-4 दिन होते नहीं कि मांगने लग जाएगी, लाओ 1000, लाओ 2000। ये सुनकर दूसरा बोला, आए दिन इतने सारे रुपयों का वो करती क्या है? फिर दोस्त ने कहा, क्या पता, मैंने कभी दिए ही नहीं। एक दिन पति पत्नी में बहुत जोर से लड़ाई हो गई। उन्होंने आधा दिन बिना बोले चुपचाप से गुजर दिया। बच्चे माँ से पूछने लगे, मम्मी क्या हुआ, आप पापा से बात क्यों नहीं कर रही हो? फिर पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह से हम लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि अब हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तो इसीलिए एक काम करते हैं, हम दोनों थोड़ा समझौता कर लेते हैं, थोड़ा मैं समझौता करती हूँ, थोड़ा आप। ये सुनकर पति ने पूछा, फिर ठीक है, बताओ अब क्या करना है? पत्नी झट से बोली, आप मुझसे अभी माफी मांग लो और मैं आपको अभी माफ कर देती हूँ। एक दिन एक लड़का पहली बार 5 स्टार होटल में गया। वेटर ने उससे पूछा, सर आपका ऑर्डर? लड़के ने कहा, एक चाय ले आओ। 1 मिनट के अंदर वेटर ऑर्डर लेकर आ गया। लड़के ने देखा तो उसमें गर्म पानी, टी बैग, शक्कर और दूध था। जैसे तैसे करके उसने चाय बनाकर पी ली। फिर वेटर ने पूछा, सर आप कुछ और लेंगे? लड़का बोला, भजिए खाने थे, पर तू रहने दे रे बाबा, फिर तू कढ़ाई, तेल, बेसन और सिगड़ी लाकर रख देगा। एक बार एक लड़की बुक स्टोर में काम करती थी। एक लड़का उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन उसने कभी अपनी फीलिंग्स के बारे में लड़की को नहीं बताया। हर रोज वो बुक खरीदने के बहाने स्टोर में आता, ताकि सिर्फ 1 मिनट के लिए लड़की से बात कर सके। एक दिन अचानक से लड़का स्टोर में आना बंद कर देता है।
तो लड़की उसके घर गई पता करने। वहाँ लड़के के पिता ने उससे कहा, मेरा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। 1 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर लड़की के होश उड़ गए। वो लड़के के कमरे में गई तो देखा कि सारे बुक्स वैसे ही पड़े हैं। लड़के ने कभी उन बुक्स को खोला ही नहीं। लड़की जोर जोर से रोने लगी क्योंकि उसने हर बुक के अंदर लव लेटर रखा था। वो भी लड़के से बहुत प्यार करती थी। दमान जी, धोखा हुआ है मेरे साथ। कैसा धोखा? शादी के दिन तो आपकी बेटी चांद जैसी चमक रही थी और अब फूल जैसी मुरझा रही है। तुम तो शादी के दिन भी सांड जैसे लग रहे थे और आज भी सांड ही लग रहे हो। मुरझाना तो आपको चाहिए था, लेकिन अब तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। कुछ नुस्खे इसको भी बता दो। बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास इसका इलाज है। ये देख, ये है इटर्नल आयुर्वेदा का स्किन लाइटनिंग ऑयल और लेमन एंड हनी फेस वॉश। इसमें है हल्दी और एलोवेरा के गुण, जिससे तेरे चेहरे के सारे डेड सेल्स और डार्क सर्कल्स चले जाएंगे। माँ, इसे यूज कैसे करते हैं? पहले इसके 4 से 5 बूंद फेस में लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ देना, फिर इटर्नल लेमन एंड हनी फेस वॉश से धो लेना। देखना तू चमकने लगेगी। माँ, मुझे ये दे दो। होशियारी नहीं, तू तेरा मंगवा ले अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिया है। एक बार एक औरत अपने बीमार पति को लेकर डॉक्टर के पास गई। पति का हाल बहुत नाजुक था। ये देखकर डॉक्टर ने उसे बाहर भेज दिया और पत्नी से कहा, इनको अच्छा खाना दो, हमेशा खुश रखो, घर की कोई भी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस ना करो, फालतू की फरमाइशें करके इनकी चिंता मत बढ़ाओ, तो ये 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। ये सब सुनकर पत्नी कुछ नहीं बोली, चुपचाप बाहर चली गई। बाहर बेटा पति ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? पत्नी चुप रही। पति ने दोबारा पूछा, बताओ ना क्या कहा डॉक्टर ने? फिर पत्नी बोली, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। एक बार एक लड़की बहुत परेशान थी। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन अब वो स्कूल जाना नहीं चाहती थी क्योंकि क्लास के सारे लड़के उसको बुआ बुआ कहते थे। एक दिन इसकी शिकायत उसने अपने टीचर से कर दी। टीचर ने सब लड़कों से पूछा, जो लड़के इसको बुआ कहते हैं वो सभी खड़े हो जाए। एक लड़के को छोड़कर सभी खड़े हो गए। ये देखकर टीचर ने उससे पूछा, क्या तुम इसको बुआ नहीं कहते हो? लड़का बोला, सर मैं तो फूफा जी हूँ। एक बार एक औरत बहुत परेशान रहती क्योंकि उसका पति दिन रात दारू के नशे में धुत रहता, ना कोई काम करता और ऊपर से हर वक्त बड़ी बड़ी बातें करता। लेकिन वो अपने पत्नी से बहुत प्यार करता था। एक दिन सुबह वो टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, तभी बोलने लगा, अगर मेरे हाथ में सरकार होती तो मैं देश की तकदीर बदल देता। ये सुनकर पत्नी बोली, अरे पहले अपना पजामा तो बदल लो, गरम जले, सुबह से मेरी सलवार पहनकर घूम रहे हो। एक बार एक दिलदार राजा के पास हर रोज 2 भिखारी भीख मांगने आते। राजा उन्हें रोज खाना और पैसे देते। भीख मिलने पर एक भिखारी कहता, भगवान का शुक्रिया, लेकिन दूसरा बोलता, महाराज का शुक्रिया। ऐसा हर रोज होता। एक दिन राजा ने उसे सबक सिखाने का सोचा। अगले दिन उन्हें खाना देने के बाद राजा ने उनसे कहा, आज तुम दोनों एक गुप्त रास्ते से जाओगे, एक को भगवान देंगे लेकिन दूसरे को मैं दूंगा। राजा ने होशियारी से पहले दूसरे भिखारी को भेज दिया और रास्ते में एक कीमती सिल्वर प्ले बटन रख दिया। वो रास्ता इतना बड़ा था कि कोई आंख बंद करके भी चल सकता। भिखारी ने आंखें बंद कर लिया और गुनगुनाते हुए चलने लगा। आंखें बंद करने की वजह से उसने सिल्वर बटन नहीं देखा। वहाँ जब पहला भिखारी आया तो उसने वो कीमती बटन देख लिया। भिखारी उस बटन को हाथ में लेकर बोला, भगवान का शुक्रिया। ये देख राजा को समझ आ गई कि दुनिया में सब कुछ भगवान की वजह से होता है। एक शाम को एक बेटी ने अपने बूढ़े बाप को वैद्य आश्रम में ले गई, ये सोचकर वहाँ उनकी अच्छी देखभाल होगी। अगले दिन सुबह नर्स ने उन्हें नहला के ब्रेकफास्ट कराया और फिर बालकनी में एक चेयर पर बिठा दिया। वो बहुत खुश लग रहे थे
लेकिन थोड़ी देर बाद वो धीरे से चेयर के एक साइड की तरफ झुकने लगे। नर्स दौड़ के उनके पास गई और उन्हें जल्दी से सीधा किया। थोड़ी देर के लिए वो ठीक लग रहे थे, लेकिन फिर वो चेयर के दूसरी तरफ झुकने लगे। नर्स वापस दौड़ के गई और उन्हें फिर से सीधा किया। ऐसे पूरा दिन चलता रहा। शाम को उन्हें उनकी बेटी मिलने आई। बेटी ने पूछा, पापा क्या ये लोग आपका अच्छे से ध्यान रख रहे हैं? बूढ़े आदमी ने कहा, ध्यान तो रखते हैं बेटी, बस ये लोग पादने नहीं देते। एक आदमी की बीवी उसको बहुत परेशान करती। हर दिन नए नए फरमाइशें करती रहती। कभी कहती कश्मीर घूमने जाना है तो कभी कहती कन्याकुमारी। पति उसके फरमाइशों से तंग आकर बदला लेने का सोचा। एक दिन उसने पत्नी से कहा, जानू मेरी ऑफिस की छुट्टी है, चलो हम एक हफ्ते के लिए स्विट्जरलैंड घूमने चलते हैं। ये सुनकर पत्नी खुशी के मारे पागल हो गई। पति बोला, जाओ जल्दी से बैग पैक कर लो। जब पत्नी पैकिंग शेकिंग करके रेडी हो गई, फिर पति बोला, छोड़ो यार, अगले महीने चलते हैं।